अब इसमें अपन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की, यानी जो अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 14 है, जो कि सेमी कंडक्टर्स यानी अर्धचालक के नाम से है, जिसका अपन इस लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन जान लें कि चैप्टर नंबर 14 है, इसको अपन जानेंगे इलेक्ट्रॉनिकी के नाम से। इलेक्ट्रॉनिकी इस नाम से अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे, या इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ये है चैप्टर नंबर 14, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट लिए हुए चैप्टर है। एक के बाद एक दूसरी स्टेप्स इसमें जुड़ी हुई है। अगर आपने इस चैप्टर के शुरू के पार्ट को अगर अच्छे से समझ लिया है तो ये चैप्टर आगे बहुत आसान हो जाएगा। इसमें सबसे पहले अपन जानेंगे ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड के आधार पर फिर ठोसों का वर्गीकरण है, चालक, कुचालक, अर्धचालक। फिर अर्धचालक के अंदर भी उसके प्रकार है। नेज अर्धचालक पढ़ेंगे अपन, जिस पर ताप का प्रभाव क्या है। फिर उसके बाद मिश्रित या मादित अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। फिर डायोड, फिर ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स। ये इस तरह से सीक्वेंस अपने पास इस चैप्टर के अंदर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से अक्सर आता है एग्जाम्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिकी, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा दे दें कि इलेक्ट्रॉनिकी होती क्या है। तो मैं एक सिंपल डेफिनेशन कह सकता हूं, भौतिक विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर नियंत्रण करके धारा का नियंत्रण किया जाता है। यानी ये कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर धारा का नियंत्रण किया जाता है, उसे ही इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ध्यान रहे, अपनी बुक में चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर इस नाम से, लेकिन मैंने इसको एक ही नाम दे दिया, केवल इलेक्ट्रॉनिकी, और इसी नाम से अपन इसे पढ़ रहे हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर धारा का नियंत्रण किया जाता है। धारा से तात्पर्य हमेशा अपना है विद्युत धारा ही होगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर धारा का नियंत्रण किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा का नियंत्रण किया जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन दे दी है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर धारा का नियंत्रण किया जाता है। धारा मतलब विद्युत धारा, यही इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। ठोसों में ऊर्जा बैंड, इसके बारे में अपन जानेंगे। देखिए, ठोसों में ऊर्जा बैंड है क्या, ऊर्जा बैंड होते क्या है। किसी क्रिस्टल में एक ही कोष के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मिलकर जो ऊर्जा अंतराल बना लेते हैं, उसे अपन बैंड बोलते हैं बैंड। अब इसमें देखो, अपन इस तरह से जान लें। देखिए, ये ऊर्जा स्तर होते हैं। इस प्रत्येक ऊर्जा स्तर पर, परमाणु में ऊर्जा स्तर में प्रत्येक ऊर्जा स्तर पर उसके समीप वाले परमाणु का प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका क्या होता है, विभक्तीकरण, जिससे ऊर्जा बैंडों का निर्माण होता है। आखिरी का जो ऊर्जा स्तर होता है उसे कहा जाता है संयोजी ऊर्जा स्तर, और संयोजी ऊर्जा स्तर के विभक्तीकरण से जो बैंड बनता है उसे कहते हैं संयोजी बैंड। ठोसों में संयोजी बैंड के ऊपर, वैलेंसी बैंड के ऊपर एक और बैंड पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं चालन बैंड, कंडक्टिंग बैंड कहते हैं। इन चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य कुछ जो एनर्जी का जो गैप होता है, उस एनर्जी गैप को कहा जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ध्यान रहे, सबसे पहले संयोजी बैंड। संयोजी बैंड है क्या, आखिरी का जो ऊर्जा स्तर होता है, उस ऊर्जा स्तर के विभक्तीकरण से निर्मित जो बैंड होता है उसे अपन कहते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड के ऊपर
एक और बैंड होता है ठोसों के अंदर, उसे कहते हैं चालन बैंड। चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य जो एनर्जी गैप होता है, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो ऊर्जा अंतराल होता है, उसे अपन कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखिएगा, जैसे मैं अगर कहता हूं ये प्रथम ऊर्जा स्तर है, ये कह सकते हैं प्रथम बैंड कह देता हूं, ये है मेरे पास प्रथम बैंड, ये लो मैं इसे नाम देता हूं प्रथम बैंड। ये इसके ऊपर आ गया है द्वितीय बैंड, ये है द्वितीय बैंड। ये था प्रथम बैंड, ये द्वितीय बैंड। फिर मैं ले लू एक और, चलो तृतीय बैंड और ले लेते हैं। तृतीय बैंड, अगर ये तृतीय बैंड आखिरी का बैंड है तो इसी तृतीय बैंड को ही संयोजी बैंड भी अपन कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं आप, संयोजी बैंड। तो देखिए मैंने क्या कहा, मैंने इस तरह से इनके नामकरण किया है। मैं यहां इसे कह देता हूं प्रथम बैंड, ये हो गया है यहां पर द्वितीय बैंड, और यहां इधर नाम देता हूं मैं इसे तृतीय बैंड। ये हो गया है यहां पर आपके पास तृतीय बैंड। अगर ये तृतीय बैंड आखिरी का बैंड है तो इसे ही अपन कह देंगे संयोजी बैंड, यानी कि वैलेंसी बैंड भी कह सकते हैं। इसे आप कह दें संयोजी बैंड भी कह सकते हैं। ठोसों में संयोजी बैंड के ऊपर एक और बैंड पाया जाता है जिसे कहा जाता है चालन बैंड। ये हो गया है चालन बैंड। ठोसों में संयोजी बैंड के ऊपर एक और बैंड पाया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, चालन बैंड। तो देखो, प्रथम ऊर्जा स्तर के विभक्तिकरण से निर्मित बैंड क्या कहलाएगा, प्रथम बैंड। द्वितीय से द्वितीय बैंड, तृतीय ऊर्जा स्तर से तृतीय, और या यूं कह सकते हैं संयोजी ऊर्जा स्तर के विभक्तिकरण से निर्मित बैंड को कहा जाता है संयोजी बैंड। चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य कुछ एनर्जी का ये गैप होता है। इस एनर्जी गैप को कहा जाता है डेल्टा ईजी से अपन इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे कहा जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। इस एनर्जी गैप को ही कहा जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। यानी मैं इसे इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखिए थोड़ा सा बड़ा बना दें, यह है मेरे पास संयोजी बैंड, सीबी कंडक्टिंग बैंड से रिप्रेजेंट कर दूं। ये मेरे पास हो गया है संयोजी बैंड, ये चालन बैंड, वैलेंसी बैंड, ये लो ये संयोजी बैंड हो गया। इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये एनर्जी गैप ही कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन डेल्टा ईजी से। ये अब जरा अपन इनको परिभाषित कर दें एक एक पॉइंट को। तो देखो अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 14, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है अपने लिए, बेसिक चैप्टर है। और यूं कह सकते हैं ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है, एक के बाद एक दूसरी स्टेप्स डिपेंड करती है। अगर शुरू के लेक्चर आपने इसके अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आप नीट आईआईटी एग्जाम देंगे वहां पर भी इसमें से क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन बताइए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर धारा का नियंत्रण किया जाता है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिकी। इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो देखो ठोसों में ऊर्जा बैंड में अब अपन कुछ इनकी जो परिभाषाएं मैंने बताई हैं जरा उनको मैं लिख दूं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं, संयोजी बैंड किसे कहते हैं, ये अपन डेफिनेशन अपन की लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन कह सकता हूं, किसी क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल में किसी क्रिस्टल में एक ही कोष के इलेक्ट्रॉन्स, किसी क्रिस्टल में एक ही कोष के इलेक्ट्रॉन्स
किसी क्रिस्टल में एक ही कोष के इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जो ऊर्जा अंतराल बनाते हैं, किसी क्रिस्टल में एक ही कोष के इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जो ऊर्जा अंतराल बनाते हैं उसे बैंड कहते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने बैंड की डेफिनेशन दे दी कि बैंड कहते हैं किसे, किसी क्रिस्टल में एक ही कोष के इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जो ऊर्जा अंतराल बनाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। फिर देखिएगा संयोजी ऊर्जा स्तर के विभक्तीकरण से जो बैंड बनता है उसे अपन कहते हैं संयोजी बैंड। तो यहां डेफिनेशन अपन कह सकते हैं कि संयोजी ऊर्जा स्तर कौन सा होता है, आखिरी का लास्ट का। संयोजी ऊर्जा स्तर के विभक्तीकरण से संयोजी ऊर्जा स्तर के विभक्तीकरण से निर्मित बैंड को संयोजी बैंड यानी कि वैलेंसी बॉन्ड, जिसे अपन वीबी से लिखा करेंगे। संयोजी ऊर्जा स्तर के विभक्तीकरण से निर्मित बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर देखो मैंने बताया था कि ठोसों के अंदर इस संयोजी ऊर्जा स्तर के संयोजी जो बैंड है इसके ऊपर एक और बैंड पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं चालन बैंड। तो आप कह सकते हो कि ठोसों में संयोजी बैंड यानी कि वीबी के ऊपर एक और बैंड पाया जाता है, एक और बैंड पाया जाता है जिसे चालन बैंड, जिसे अपन शॉर्ट में कह सकते हैं सीबी, जिसे चालन बैंड यानी कि सीबी कहते हैं। ठोसों में संयोजी बैंड के ऊपर एक और बैंड पाया जाता है जिसे चालन बैंड या सीबी अपन उसे कहते हैं। अब देखिएगा एक लास्ट डेफिनेशन और शामिल कर दें, जो मैंने डायग्राम बताई थी कि सीबी और वीबी के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है उसे कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ईजी से। तो देखिए अपन इसमें कह सकते हैं कि संयोजी बैंड वे चालन बैंड के मध्य पाए जाने वाले संयोजी बैंड वे चालन बैंड के मध्य पाए जाने वाले ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल या इसे अपन शॉर्ट में कह सकते हैं एफ इजी फैक्ट के नाम से भी कह सकते हैं एफ इजी। संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य पाए जाने वाले ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी कहते हैं। के मध्य पाए जाने वाले ऊर्जा अंतराल को क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए एज इट, ऐसे कैसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ठोसों में ऊर्जा बैंड या डायग्राम ध्यान रखें, किसी क्रिस्टल में एक ही कोष के इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जो ऊर्जा अंतराल बनाते हैं उसे ऊर्जा बैंड कहते हैं।
संयोजी ऊर्जा स्तर के विभक्तीकरण से निर्मित बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। ठोसों में संयोजी बैंड के ऊपर एक और बैंड पाया जाता है जिसे चालन बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य पाए जाने वाले ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। और ध्यान रहे, इस वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर ही ठोसों का अपन वर्गीकरण करेंगे कि ठोस 3 प्रकार के होंगे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अगर ये वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का है तो वो ठोस कहलाएंगे अर्धचालक। अगर ये वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य है या यूं कह सकते हैं शून्य है, यानी यूं कह सकते हैं चालन बैंड और संयोजी बैंड ने एक दूसरे को अति व्यापित कर रखा हो, यानी ये गैप है ही नहीं, तब ऐसे जो ठोस होंगे वो कहलाएंगे चालक। और जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल ज्यादा होंगे वो कहलाएंगे विद्युत के कुचालक। इस आधार पर अपन ठोसों को 3 प्रकारों में बांटेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिए।